यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय निकाला मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। दरअसल सर, पाकिस्तान के वेपन को लेकर मैंने थोड़ी बातचीत करनी थी, क्योंकि पूरा दिन आज सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी जंग वेपन ट्रेंड करता रहा। और कई तस्वीरें उसमें JF-17 की थी, कुछ उनके टैंकों की थी, कुछ जो एयर डिफेंस उनकी गन है उसका एक ब्लास्ट का वीडियो जो है वो लगातार वायरल होता रहा। और ये कहा गया कि देखिए किस प्रकार से म्यांमार ने JF-17 से उड़ाने से इनकार कर दिया, इजिप्ट तक उससे जो है परेशान चल रहा है। तो उसी को लेकर बातचीत करनी थी। क्या वाकई में जो पाकिस्तान, पहली बात तो खुद के वेपन तो है नहीं उसके, लेकिन जो चीन से लेकर वो हरा कलर कर जो है दुनिया को बेच रहा है, वो वाकई में जंग है क्या सर? राजेश, देखो, मैं फौज में था, उस हिसाब से बोलूंगा। जब आपकी लड़ाई हो रही होती है दुश्मन के साथ, तो दुश्मन के हाथ में चाहे चक्कू हो, चाहे तलवार हो, चाहे भाला हो, चाहे बंदूक हो, चाहे एटम बम हो, आपको डरना पड़ता है। ये सिर्फ जिन्होंने दुश्मन को या तो असली लड़ाई में आमने सामने देखा है, या जैसे मैंने ट्रेनिंग के टाइम में आमने सामने देखा है। अगर मेरे सामने दुश्मन है और मेरे से 5 गज दूर है और उसके हाथ में, मैं बता रहा हूं, अगर एक कुल्हाड़ी भी है, तो मेरा किसी का भी फर्स्ट रिएक्शन है कि हार्ट बीट जो है 200 हो जाती है। ओके। आपके सामने भी अगर दुश्मन आपको मारने के लिए कुल्हाड़ी भी लेके आ जाएगा, चाहे पुरानी कुल्हाड़ी हो, जंग लगी हुई, आपका ब्लड प्रेशर, फियर फैक्टर किक्स इन। ये नेचुरल रेस्पॉन्स है। आपका ब्लड प्रेशर हो जाएगा 180 200। सर वो महसूस किया है। हाँ, तो मैं हमेशा, क्योंकि हम मीडिया पे बात कर रहे हैं, दर्शक देख रहे होंगे, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, और ज्यादातर दर्शक सिविलियन होंगे जिन्होंने शायद दुश्मन की तरफ से अपनी तरफ आता हुआ एक पत्थर भी नहीं देखा होगा। मैं बता रहा हूं कि ज्यादातर मेरे सिविलियन भाई दर्शक जो हैं, उन्होंने पत्थर मारे होंगे, लेकिन अगर वो एक जगह खड़े हो जाएं और अपने दोस्त को बोले कि यार अब तू मेरे तरफ पत्थर मार, इतना मोटा सा एक, मैं बताता हूं, जब एक पत्थर आता है ना आपकी फेस की तरफ इतना मोटा सा ऐसे करके, जी, तो दुश्मन के हाथ में चाहे पत्थर हो या एटम बम हो, फीलिंग सेम होती है। अब पाकिस्तानी हथियारों की बात हो रही थी। देखो, जंग के मैदान में क्या होता है कि मैंने दुश्मन के ऊपर 100 राउंड फायर किए। अक्सर ऐसा होता है कि 100 में से 90 फटते हैं और 10 फटते नहीं हैं। होता है। मैंने मेरे एयरफोर्स के करियर में यूरोपियन, फ्रेंच और स्पेनिश बॉम्ब गिराए हैं। जी, ठीक है। फ्रेंच एंड स्पेनिश बॉम्ब, यूरोपियन बॉम्ब, लेकिन उनमें भी अक्सर ऐसा होता था कि अगर मैंने अपने करियर में शायद करीबन 40 गिराए होंगे, उनमें से कम 3-4 नहीं फटे। मैंने भी मेरे करियर में रशियन बॉम्ब्स गिराए हैं। मेरे ख्याल से मैंने मेरे पूरी एयरफोर्स की नौकरी में करीबन 100 रशियन बॉम्ब गिराए हैं, लेकिन जाहिर बात है उसमें से भी करीबन 10 या 20 नहीं फटे, 80 या 90 फट गए। ये एक आम बात है। हाँ, अगर वो हथियार, वो अम्यूनिशन, वो रॉकेट या बॉम्ब अगर पाकिस्तान में बना है, तो हो सकता है फेलियर रेट थोड़ा ज्यादा हो। बस इतना ही फर्क है कि अगर उन्होंने गिराए, तो आमतौर पे 100 में से 10 या 20 नहीं फटते। जी, कि मेड इन पाकिस्तान है तो ठीक है, उसमें से हो सकता है कि 20 या 30 नहीं फटेंगे, महज 60 या 70 फटेंगे। हो सकता है पाकिस्तान के साथ। बाकी देखो, दुश्मन में पाकिस्तान के, जैसे आप बोल रहे थे कि JF-17, जी, JF-17 पाकिस्तान में बन रहा है। आधा जी, पाकिस्तान में बनता है, आधा अमेरिका चीन से आता है। ओके।
उसको मैच एंड मिक्स करके वो JF-17 बना रहे हैं पाकिस्तान में, जॉइंट ओके सर। फाइटर। जाहिर बात है उसमें से गन फायर होती है। जी। तो अगर JF-17 मेरी तरफ गन फायर कर रही है, भाई मैं तो डर जाऊंगा। ओके। JF-17 जाहिर बात है रॉकेट भी फायर कर सकता है। तो अगर JF-17 रॉकेट फायर कर रहा हो, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, घटिया हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन अगर मैं टारगेट पे खड़ा हूं और JF-17 मेरी तरफ रॉकेट फायर कर रहा है, भाई मैं तो हिल जाऊंगा। ओके। मैं कभी नहीं सोचूंगा अरे यार पाकिस्तानी अम्युनिशन है, पाकिस्तानी रॉकेट है, फटते नहीं है। जी। ये चीज सिविलियन दोस्तों को पता नहीं। मैंने भी आज सोशल मीडिया में देखा, हा हा हु पाकिस्तानी माल कंडम है। ओके। मैं आपको बताता हूं, दुश्मन जब आपकी तरफ छलांग मारता है ना, चाहे उसके हाथ में टूटी हुई छुरी हो, ठीक है। चाहे जंग लगी हुई छुरी हो, जब दुश्मन एक टूटा हुआ छुरी से, जंग लगे हुए छुरी से, जिसमें चाहे भोतरा हो यानी शार्पनेस भी नहीं है, वो जब आपके पेट में डालने के लिए तैयार हो जाता है ना 1 सेकंड के बाद, तब तो आप सोच देखिए। नहीं सकते कि भाई ये नई खुखरी नहीं है, इसमें तो जंग लगी है, इसकी तो ब्लेड टूटी हुई है, या इस शार्प नहीं है, तेज नहीं है। छुरी छुरी होती है भैया। छुरी। चलिए। पाकिस्तानी अम्युनिशन के बारे में ऐसे सोचना है। ठीक है सर। वो चीज मेरे जो मेरे फौजी भाई बॉर्डर पे डिप्लॉयड है उनको मालूम है। जब पाकिस्तानी ने उसकी तरफ बस्ट मारा ना एक मशीन गन का, तो एक बस्ट में 30-40 राउंड निकल जाते हैं। भाई उसमें से 2-3 भी जब घुस जाते हैं ना, तकलीफ बहुत होती है। तीस चलिए, वो चालीस दोनों तरफ ही घुसते हैं। बस मेरा पॉइंट ये था, क्योंकि म्यांमार से खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने JF-17 खरीद के रखे थे, वो सारे ग्राउंडेड हैं और वो उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालात ये होगी कि रूस से उनको SU-35 लेने पड़े, जो जो खबरें सामने आ रही हैं सर। नाइजीरिया से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने JF-17 थंडर को लिया था, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहे हैं। इस कारण जो है, अब उन्होंने फैसला किया है कि वो इटली से जो है फाइटर जेट खरीदें। तो मैं उस लिहाज से चीजों को बोल रहा था कि पाकिस्तानी बहुत समोसा समोसा करते हैं और कहते हैं कि तेजस समोसा है, लेकिन यहाँ तो जो उनकी दाल है वो पूरी खराब हो चुकी है, क्योंकि जो फैक्ट है सर, म्यांमार उसको उड़ा नहीं पा रहा है और जो नाइजीरिया है वो भी परेशान चल रहा है। इवन पाक एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो खुद JF-17 में बैठने से बच रहे हैं। हाँ देखो राजेश, ये सच बात है कि JF-17 हाईली रिलायबल नहीं है। ये भी सच है कि अमेरिका की एयरफोर्स भी दावा करती है कि किसी भी समय उनके अमेरिका की एयरफोर्स में 100 में से 80 फाइटर विमान उड़ते हैं, 20 जो हैं जमीन पर खड़े रहते हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ खराबी है। मैं इंडियन एयरफोर्स का तजुर्बा बता देता हूं, सीक्रेट नहीं है। इंडियन एयरफोर्स में भी किसी भी समय 100 में से 60 जहाज उड़ते हैं, 40 जमीन पर खड़े रहते हैं। सीक्रेट नहीं है। ओके। ये मेरे सिविलियन दोस्तों को, मेरे देश के लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना में अगर 100 फाइटर विमान होते हैं, समझो उसमें से 60 उड़ने के लायक होते हैं, 40 किसी ना किसी वजह से जमीन पे खड़े रहते हैं, खराब पड़े हैं, ये खराब है, वो खराब है, ये चेंज करो, वो चेंज करो। ये सभी एयरफोर्सेस में होता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स में किसी भी समय हमारी एक जासूस बता रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में 100 में से किसी भी समय 50 जहाज उड़ते हैं। ओके। 50 नहीं उड़ते हैं, 50 जो है अंडर रिपेयर होते हैं। चीन की एयरफोर्स का और बुरा हाल है। हमारे जो सूत्र हैं चीन में, वो बता रहे हैं कि चीन की एयरफोर्स में किसी भी समय 100 फाइटर विमान में से 40 उड़ते हैं, बाकी 60 चीन की एयरफोर्स में ये खराब है, रेडार खराब है, ब्रेक खराब है, उसका मिसाइल लॉन्चर नहीं काम कर रहा, बॉम्ब एमिंग कंप्यूटर नहीं काम कर रहा, उसका इंजन में टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, चक्का ठीक से नीचे नहीं आ रहा, जो पायलट की इजेक्शन सीट है उसकी ट्यूनिंग नहीं हो रही। चीन की एयरफोर्स में किसी भी समय 100 फाइटर विमान अगर हैं, जी। उसमें से 40 उड़ते हैं, उड़ने के लायक होते हैं, 60 जमीन पर होते हैं, ठीक हो रहे होते हैं। बर्मा को जब आपने सही बताया, म्यांमार को JF-17 दिया, वो बहुत परेशान है क्योंकि किसी भी समय म्यांमार में शायद 18 JF-17 है। जी।
समय 18 में से कभी 4 उड़ रहे होते हैं, कभी 6 उड़ रहे होते हैं, 16 कभी भी। 16 आंसर। हाँ, ये सच बात है। जी देखो जैसे आपने बताया नाइजीरिया, होता ये है कि हर जहाज में स्पेयर पार्ट चेंज करने पड़ते हैं, ओके। ठीक है? हर जहाज में। अब म्यांमार ने मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ नहीं कर रहा, मैं JF-17 की तारीफ नहीं कर रहा। म्यांमार ने JF-17 ले लिए, टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, उसका जो चक्का है हर 10 लैंडिंग के बाद चेंज करना पड़ता है। सारे फाइटर विमान में ऐसा होता है कि हर 10 लैंडिंग के बाद चक्का चेंज करना पड़ता है। यानी उस देश को उतने चक्के खरीदने हैं, टायर। ठीक है। अगर म्यांमार के पास उतने टायर नहीं है तो जाहिर बात है वो जमीन पे खड़ा रहेगा। अब मैं MiG-23 उड़ाता था। अब MiG-23 में ब्रेक पैड होता है। ब्रेक आप जानते हैं ना, जब दबाते हैं तो ब्रेक के जी अंदर जी। घिसता है, वो एक पैड होता है ब्रेक के अंदर, ब्रेक पैड, वो घिसता है। MiG-23 में हमें मालूम था कि करीबन 40 लैंडिंग के बाद वो ब्रेक पैड घिस जाता है, तो उसके बाद आपको उस ब्रेक पैड को चेंज करना है। तो समझिए नाइजीरिया ने JF-17 खरीद लिया, 40 लैंडिंग के बाद उसकी ब्रेक पैड घिस गई, तो नाइजीरिया के पास उतने सारे सरप्लस स्पेयर ब्रेक पैड होने चाहिए नए वाले, जो ठीक कि है। लगा दिया जाए। तो अगर नाइजीरिया ने उतने सारे ब्रेक पैड नहीं खरीदे तो वो जहाज जमीन पे खड़ा रहेगा। तो ये चीजें मैं ऐसे बता रहा हूं कि JF-17 हवाई जहाज बुरा नहीं है। ये मैं बता दूं, आज भी अगर तेजस और JF-17 आमने सामने आ जाएंगे युद्ध के दौरान, तो तेजस पायलट को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा JF-17 को शूट डाउन करने के लिए। मैं दर्शकों के लिए बहुत ही ठीक है। सरल भाषा में बात कर रहा हूं। ये नहीं है कि कल युद्ध हो जाएगा तो JF-17 जो हा घटिया जहाज है, आने दो, उसको हम चने भुट्टे की तरह से हमारा तेजस उनको मार डालेगा। ऐसा नहीं होता है। वो वैसा किसी भी एयरफोर्स के साथ नहीं होता हाँ, है। MiG-21 ने ही हाँ, पाकिस्तान की रात की नींद हराम कर दी थी, जो कि 60 के दशक में बना हुआ है। तो ये तो कोई फाइटर जेट हो, चाहे वो JF-17 हो, चाहे तेजस हो, सब। हाँ। तो बर्मा को चाहिए और स्पेयर पार्ट ले, ओके। नाइजीरिया को चाहिए और स्पेयर पार्ट ले। मैं बताता हूं, MiG-23 मैं उड़ाता था, उस वक्त नियम था कि इंजन ऑयल को हर 400 घंटे के बाद चेंज करना पड़ेगा। फिर एक टाइम ऐसा है कि इंडिया में इंजन ऑयल ही नहीं था, तो पता है हमारे इंजीनियर्स ने क्या बोला? सर वो 400 घंटे तक कुछ नहीं होता, हम हमारे इंजन ऑयल को 600 घंटे तक चलाएंगे। तो जो इंजन में इंजन ऑयल रशियन जो मैनुअल होती है ना, किताब, जी जी। जैसे कार के साथ एक किताब मिलती है, उसमें 400 घंटे में ऑयल चेंज कीजिए। इंडियन एयरफोर्स में क्योंकि हमारे पास ऑयल ही नहीं था, रशिया से ऑयल आता था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ, पैसे दिए पैसे नहीं दिए, रशिया से जहाज आया, जहाज पता नहीं कहां पर है। हमने 450 घंटे के बाद भी उस जहाज को उड़ाया बिना इंजन ऑयल चेंज किए हुए। 450 घंटे उड़ाया, 500 घंटे उड़ाया। अगर हमारे इंजीनियर बहादुर नहीं होते, जी। अगर हमारे पायलट भी बहादुर नहीं होते, तो कहते नहीं नहीं नहीं, हम पंगे नहीं लेंगे, रशिया ने बोला 400 घंटे के बाद इंजन ऑयल चेंज होना चाहिए, इंजन ऑयल चेंज नहीं किया तो हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगे। ठीक है सर। तो ये जजमेंट की बात है। मैं आपको बता देता हूं, JF-17 बहुत अच्छा जहाज है। स्पेयर ठीक पार्ट है, की बात JF-17 की, बात तो उन तोपों की भी है जो ब्लास्ट हो रही हैं, और ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में हो रही है, हिंदुस्तान में भी हमने कुछ तोपों के अंदर ब्लास्ट देखे हैं। लेकिन शुक्रिया, आप आए इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, आपने इतने अच्छे से बात रखी। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।